हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 4 पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर क्या है, ग्राफ्स एंड ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ग्राफ क्या है? ग्राफ एक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए या फिर किसी के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा ग्राफ जो दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, वर्टेक्स और एजिस। जो हमारी वर्टेक्स है वो क्या है, नोड भी बोल सकते हैं जिसे, जो हमारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जिस भी ऑब्जेक्ट के बीच में हमें डिफरेंस या फिर उसका रिलेशनशिप दिखाना होता है तो वो जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट क्या करता है, नोड रिप्रेजेंट करता है। और एजिस उन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसे हम लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस वेयर एज कनेक्ट पेयर ऑफ वर्टेक्सेस। ये ग्राफ एक हमारा ऐसा कलेक्शन है वर्टेक्स और एजेस का जहाँ पे एज और पेयर ऑफ वर्टेक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें V क्या हो जाएगा, हमारा सेट ऑफ वर्टेक्सेस, और E क्या है, सेट ऑफ एजेस। इसका जो वो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे हम इसे G इक्वल्स टू V कोमा E से। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ आ सिटीज आर कनेक्टेड बाय रोड, यानी कि एक सपोज करो एक रोड जा रही है तो हम सिटी उस रोड से कितने सिटीज कनेक्ट होंगे तो हम उनका डिफरेंस, उनका रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, एक रोड के थ्रू जो हमारी रोड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एजिस हो जाएगी, जिससे हमारे डिफरेंट सिटीज कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सिटीज क्या हो जाएंगे, हमारे वर्टेक्स से जो एजिस से कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब है ग्राफ टर्मिनोलॉजी। ग्राफ टर्मिनोलॉजी मतलब कि ग्राफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसे हम यूज करते हैं अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वर्टेक्स, जिसे हम नोड बोल सकते हैं। अ पॉइंट इन अ ग्राफ, वर्टेक्स क्या है, हमारा एक पॉइंट है ग्राफ के अंदर। ठीक है, एजिस, ये हमारे दो वर्टेक्स का कनेक्शन है बिटवीन, एजिस जो है हमारा कनेक्शन है दो वर्टेक्सेस के बीच का। ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्सेस, वर्टेक्स कनेक्ट बाय एन एज, जब हमारा एक एज के बीच, एक एज कनेक्ट हो हमारी एक वर्टेक्स से, मतलब कि ऐसे जैसे ये हमारी एज हो गई और इसी से हमारे साइड में ऐसे कनेक्ट है तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, एडजेसेंट बोल सकते हैं। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। पाथ क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है जो वर्टेक्सिस से कनेक्ट है, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड वर्टेक्सिस। ठीक है, सर्कल, साइकिल क्या है, हमारी पाथ डेट स्टार्ट एंड एंड एट अ सेम वर्टेक्सिस, मतलब कि एक ये हमारी ऐसी साइकिल है जिसे हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट और फिर बाद में एंडिंग पॉइंट हमारे यहीं पे आ गया तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, पूरी एक साइकिल होगी। तो ऐसी हमारे सेम वर्टेक्सिस और सेम पाथ पे स्टार्ट से एंड तक पहुंच रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक पूरी साइकिल हो जाएगी। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ क्या होंगे, एवरी वर्टेक्स इज रीचेबल, जब हमारी हर एक वर्टेक्स मतलब कि कुछ ना कुछ रीच कर रही होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट बना रही होगी अपना, कहीं पे तो लाई कर रही होगी, वो क्या हो जाएगी, हमारे ग्राफ से कनेक्ट हो जाएगी, जिसे हम कनेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 7 टर्मिनोलॉजी है ग्राफ की। अब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ का हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ को। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन, वेज टू स्टोर आ ग्राफ इन मेमोरी, ये कुछ वे हैं हमारे, दो वेज है हमारे जिसे हम ग्राफ को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एडजेसेंट मैट्रिक्स और सेकंड है एडजेंसी लिस्ट। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारी रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, 2D एरे भी बोल सकते हैं जिसे हम, रो कॉलम क्या हमारी एक वर्टेक्स है, रो भी एक वर्टेक्स और कॉलम भी हमारी एक वर्टेक्स है। ठीक है, जो इसके अंदर हमारे रो कॉलम में 1 और 0 आएंगी, जहाँ पे हमारा 1 हो रहा होगा वहां तो हमारी एज एक्सिस्ट कर रही होगी, और जहाँ पे 0 होगा वहां पे कोई एज नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये ABC रो और ABC कॉलम। ठीक है, तो ये 0 ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई एज नहीं है, 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, अब है एडजेंसी लिस्ट, इसमें क्या हो जाएगा,
ईच वर्टेक्स स्टोर अ लिस्ट ऑफ कनेक्टेड वर्टेक्सेस। ये जो हमारी हर एक वर्टेक्स स्टोर करेगी एक लिस्ट, वर्टेक्सेस की लिस्ट जो कनेक्ट रहेगी आपस में एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ए है, ए हमारी लिस्ट है, वो क्या बी और सी वर्टेक्स है ना, उसे कनेक्ट कर दिए, उसे स्टोर कर दिए। बी हमारी ए वर्टेक्स को स्टोर कर दिए, सी हमारी ए वर्टेक्स को स्टोर कर दिए, ठीक है। ये हमारी क्या लिस्ट है, एक लिस्ट है, वो हमारी वैल्यूज बी सी स्टोर कर दिए। ये बी लिस्ट है, वो ए, सी ए को, ये हमारी वर्टेक्सेस को स्टोर करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ट्रैवर्सल, ठीक है। ग्राफ ट्रैवर्सल, इसमें हम ट्रैवर्सल का मतलब क्या है, विजिट करना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं ना, ऐसे ही वो हमारा ट्रैवर्सल है। इसमें ट्रैवर्सल मींस विजिटिंग ऑल वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ की सारी वर्टेक्सेस को विजिट करना वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, ब्रीथ फर्स्ट सर्च, बीएफ भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, विजिट लेवल बाय लेवल, इसमें हम लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं कि फर्स्ट लेवल विजिट कर लिया, फिर सेकंड पे चला गया, थर्ड पे चला गया, ठीक है। लेवल बाय लेवल विजिट करेंगे। यूज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि क्यू जैसे हमारा डेटा होगा ना वन बाय वन, ऐसे क्यू जैसे हम कोई भी वो करने के लिए, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्यू का यूज करते हैं, ऐसे ही हम इसके अंदर भी वन बाय वन के लिए कि पहले ये फिर दूसरा ये, ऐसे हम क्यू कर लेंगे और क्यू के थ्रू अपनी ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है डीप फर्स्ट सर्च, इसे हम डीएफएफ भी बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसमें क्या आएगा, गोज डेप्थ फर्स्ट, पहले तो वो डेप्थ में यानी कि नीचे जाएगा, देन बैक ट्रैकिंग, और फिर वो बैक ट्रैक चला जाएगा, ठीक है। यूज स्टैक और रिकर्सन, इसमें हम स्टैक और रिकर्सन का यूज करेंगे। स्टैक में जैसे कि पहले हम डेप्थ में जाएंगे, यानी कि पहले तो इंसर्शन होएगा, बाद में डिलीशन होएगा, ऐसे ही रिकर्सन में भी कि एक को ही बार बार वो कॉल करता रहेगा, ऐसे इसके अंदर पहले तो वो डेप्थ में जाएगा, फिर वो उसे फ्री करता जाएगा और देखता चल जाएगा, वन बाय वन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्री। हमने ग्राफ पढ़ लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उसका ट्रैवर्सल देख लिया, ठीक है। अब ट्री भी हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे जो डेटा स्टोर होता है ना, वो सिमिलर टाइप का होता है, सिमिलर डेटा, ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अ लिंक लिस्ट, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमारा लिंक लिस्ट की तरह सिमिलर है, जैसे हमारे सिमिलर डेटा आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं ना, और ऐसे ही इसके अंदर भी हमारे डेटा आपस में एक दूसरे से लिंक रहेंगे, ठीक है। ईच नोड कंटेन डेटा एंड कैन बी लिंक टू अदर नोड, हर एक नोड जो होगा हमारा डेटा कंटेन करेगा कुछ ना कुछ, और वो लिंक रहेगा दूसरे नोड से, ठीक है। वी हैव प्रीवियसली कवर्ड डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए पीछे। दीज आर ऑल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये कहते हैं हमारे सारे के सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, विच मीन्स दैट ईच एलिमेंट फॉलो डायरेक्ट आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस, मतलब कि ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर हमारे सीक्वेंशियल थे, एक डेटा के बाद में दूसरा डेटा आपस में डायरेक्टली कनेक्ट था, ठीक है। ट्री however are different, ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। a single element can have multiple next element allow in the data structure, इसके अंदर ट्री जो है ना सबसे अलग, इन सबसे अलग इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट के साथ हमारे दो या तीन एलिमेंट आपस में लिंक रहेंगे, ठीक है। टू ब्रांच आउट ऑफ वेरियस डायरेक्शन, और ये हमारी एक ब्रांच अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांच की तरह काम करेंगे। जैसे हमारे ट्री होता है ना, उससे एक नोड से बहुत सारी लीफ निकलती है, और लीफ से फिर हमारी दूसरी नोड कनेक्ट हो जाती है, ऐसे ही हमारा ये है, ठीक है। इससे हमारा डेटा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, और वो डेटा आपस में ब्रांच की तरह बना लेंगे, ठीक है। द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्री बिकॉज इट लुक लाइक अ ट्री ओनली अपसाइड एंड डाउन साइड, इसका डेटा स्ट्रक्चर ट्री नाम इसलिए ही रखा गया है क्योंकि ये देखने में भी रियल लाइफ जैसा ट्री होता है ना, उसकी तरह ही लगता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। जैसे हमारी ट्री का क्या, जो वो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, रूट से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ होता है उसका, लीफ पे एंड होता है, रूट फिर ब्रांच फिर वो बनती चली जाती है, फिर एंड का होता है लीफ से होता है, ऐसी इसका है। जो पहला एलिमेंट होएगा ना, वो पहला नोड हमारा क्या हो जाएगा, रूट होएगा,
ठीक है। रूट से बाद जो हमारे नोड बनेंगे वो हो जाएंगे पेरेंट बोल सकते हैं, जैसे हम जैसे कि ए है, ए क्या हो गया हमारा रूट, और बी सी हमारे क्या हो जाएंगे पेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, जो ए बी आपस में कनेक्ट रहेंगे किसके, एजिस के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, जो हम बी को दोबारा से लिंक करा दे तो वो क्या बन रहा है हमारा डी ई एफ और जी एच, इन्हें हम क्या बोलेंगे चाइल्ड बोलेंगे। रूट, रूट के बाद पेरेंट, पेरेंट के बाद चाइल्ड, और जहाँ पे चाइल्ड के भी और भी हो सकते हैं, और जहाँ पे हमारा ये नोड लास्ट नोड होएगा ना उसे क्या बोलेंगे हम लीफ नोड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका। और जो हमारा ये रूट नोड होएगा ना उसका वो लेवल 0 होगा, फिर पेरेंट लेवल 1, चाइल्ड लेवल 2, जो इसके नीचे और चाइल्ड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं लेवल 3 हो जाते हैं। ऐसे ही लेवल बढ़ जाएंगे, पर जो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे ना वो लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये क्रम है, जैसे ये होगी रूट नोड। रूट नोड क्या है हमारा फर्स्ट नोड है, द फर्स्ट नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड रूट नोड। फर्स्ट नोड, ट्री के फर्स्ट नोड को क्या बोलेंगे हम रूट नोड बोलेंगे। ठीक है, एजिस क्या है हमारे लिंक है नोड के बीच में, जो हमें एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। आर लिंक्ड कनेक्टेड वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज। ठीक है, नोड क्या है हमारा, a parent node has linked to its own child। जब हमारा पेरेंट नोड अपने चाइल्ड के साथ लिंक होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम नोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा ये पेरेंट हुआ, इसके लिए ये चाइल्ड होगी, ये पेरेंट हुआ इसके लिए ये चाइल्ड होगी, ऐसे फिर यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा और इसके लिए ये दूसरे चाइल्ड हो जाएंगे, जो हम नीचे एक और नोड बनाएंगे। ठीक है, अब है लीफ नोड। लीफ नोड क्या हो जाएगा, दैट नोड विच हैज नो चाइल्ड, जिसके और कोई चाइल्ड नहीं होंगे, और नो अदर नोड इज कॉल्ड लीफ नोड। और ये भी बोल सकते हैं जिसका कोई और नोड नहीं हो, वहां पे हमारे नोड की एंडिंग हो रही हो, उसे क्या बोलेंगे हम लीफ नोड। ठीक है, चाइल्ड नोड, आर नोड कैन हैव 0 1 और मोर चाइल्ड इन आ रूट। जब हमारे नोड के अंदर 0 1 2 बहुत सारे 2 3 ऐसे और मैनी नोड चाइल्ड नोड हो सकते हैं रूट में, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम चाइल्ड नोड बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट नोड, आर नोड हैज ओनली वन पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होगा, जिसका केवल एक पेरेंट नोड, जैसे ये है इसका केवल एक पेरेंट नोड है तो इसलिए ये एक पेरेंट नोड हो जाएगा हमारा। अब ट्री हाइट, ट्री की हाइट क्या होगी, द ट्री हाइट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ लीफ नोड। जब हम रूट नोड से लीफ नोड तक मैक्सिमम एजेस को काउंट करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी। ठीक है, साइज क्या होगा, ट्री साइज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री। नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड है, जैसे ए बी सी डी ये सब इन्हें हम काउंट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ट्री साइज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब है ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। ट्री में ट्रेवर्सल ये हम 3 टाइप से कर सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर में क्या हो जाएगा हमारा एक ऑर्डर चलेगा कि भाई हम पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर रूट नोड में जाएंगे और फिर राइट में जाएंगे। ठीक है, इसमें हम ट्री को डिवाइड कर लेते हैं, सब ट्री राइट, सब लेफ्ट ट्री, सब राइट ट्री ऐसे, और फिर हम उसमें ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इट इज अ टाइप ऑफ डीएफएस, ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का टाइप है। ठीक है, वेयर ईच नोड इज विजिट इन अ सर्टेन ऑर्डर, यहाँ पे हमारा हर एक नोड एक सर्टेन ऑर्डर में विजिट कराएगा हमें। ठीक है, इफ फर्स्ट विजिट टू अ लेफ्ट सब ट्री, इसमें हम पहले अपने लेफ्ट सब ट्री में विजिट करेंगे, देन रूट, फिर रूट पे जाएंगे, एंड आफ्टर दैट राइट सब ट्री, और फिर उसके बाद हम राइट सब ट्री में जाएंगे। दिस ट्रेवर्सल इज यूज इन बाइनरी सर्च ट्री, इस ट्रेवर्सल को हम बाइनरी सर्च ट्री में भी यूज करेंगे। और हम इसमें लेफ्ट में भी राइट कैसे जाएंगे, तो जैसे हम यहाँ ये हमारा रूट नोड है, इसके लिए हमारा लेफ्ट सब ट्री ये हो गया और राइट सब ट्री ये हो गया। ठीक है, फिर हम इस पे विजिट करेंगे, इसके लिए भी हमारा लेफ्ट सब ट्री ये, राइट सब ट्री ये 2, तो हम पहले अपने इसके अंदर जाएंगे, फिर इससे होके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर रूट पे, फिर रूट में भी इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट सब ट्री हमारा ये होगा एफ, एफ के बाद फिर सी, सी के बाद जी। देखो इसका क्या होगा फ्लो, पहले डी बी ई, फिर ए एफ सी जी। ठीक है, ये इसका फ्लो हो गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। अब है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, इट फर्स्ट विजिट टू अ रूट, इसमें हम पहले रूट में विजिट करेंगे, देन लेफ्ट सब ट्री और आफ्टर दैट राइट सब ट्री। पहले रूट में जाएंगे, रूट क्या ए, उसके बाद लेफ्ट बी डी ई, फिर उसके बाद राइट सी एफ जी।
ठीक है, ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर। ये हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट के अंदर कि डिफाइन प्री ऑर्डर या फिर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री। ठीक है, तो इन ट्रेवर्सल ऑफ ट्री हमारा ट्री का इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं इसमें। अब है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करेंगे हम, फर्स्ट तो पहले तो विजिट करेंगे अपने लेफ्ट सब ट्री में, फिर राइट सब ट्री और फिर जाएंगे अपने रूट में। ठीक है, ऐसी फर्स्ट विजिट टू अ लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री आफ्टर दैट रूट नोड। तो लेफ्ट सब ट्री में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से, लेफ्ट के बाद राइट, राइट के बाद फिर रूट। ऐसी पहले डी, डी के बाद ई के बाद बी, फिर एफ, एफ के बाद जी के बाद सी और फिर राइट लास्ट में रूट ए। ठीक है, ये फ्लो हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का। ठीक है, अब है टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री। ट्री की टर्मिनोलॉजी, जैसे साइज, ट्री का साइज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो हमारे साइज के इक्वल होंगे। द साइज ऑफ अ ट्री इज नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स हमारे साइज के इक्वल होंगे। सब ट्री, a subtree start with one of the node in the tree as a local root and consist of a node all of its descendant। मतलब कि जो हमारा एक सब ट्री होएगा, सब ट्री तो एक रूट नोड है, रूट है उसका सब बन जाएगा और बाकी के जो नोड होंगे वो उसके डिसेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, डिसेंडेंट क्या है हमारा, एनी नोड लोकेटेड बिलो अ स्पेसिफिक नोड। जो ये है हमारे ये एक स्पेसिफिक नोड है, इस नोड से जो बिलो हमारे नोड कंसिस्ट होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, डिसेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, any node located below a specific node in a same path including a child, grandchild and so on down to a leaf node। तो ये हमारे रूट नोड से जो नीचे के जो होंगे ना सारे नोड, चाइल्ड हो, पेरेंट हो या फिर ग्रैंड चाइल्ड नोड हो, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रूट नोड के डिसेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब है सिबलिंग। सिबलिंग्स ये क्या है, जैसे कि हमारे सिबलिंग्स होते हैं रियल लाइफ में, ऐसे ही इसी के सिबलिंग्स है। नोट दैट शेयर द सेम पेरेंट, जो हमारे सेम पेरेंट को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, लीफ नोड हैज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नोड, और लीफ नोड को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोड बोलेंगे। डिग्री ऑफ अ नोड, नोड की डिग्री क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड हैव, एक नोड के पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ ट्री, द मैक्सिमम डिग्री अमंग ऑल नंबर ऑफ ट्री, सारे नंबर ऑफ ट्री की मैक्सिमम डिग्री वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्री की डिग्री हो जाएगी। अब है टाइप्स ऑफ ट्री। ट्री हमारे 3 टाइप्स के, बाइनरी ट्री, बाइनरी सेट ट्री और एबीएल ट्री। ठीक है, अब हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हम बी ट्री भी बोलते हैं और एमवे ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, बी ट्री और एमवे ट्री कैसे पूछ लिया जाएगा, इसके तीनों नाम है, बाइनरी ट्री, बी ट्री और एमवे ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड एमवे ट्री। बाइनरी हमारी ऐसा स्पेशलाइज्ड है एमवे ट्री का, दैट कैन बी वाइडली यूज इन डिस्क एक्सेस। डिस्क में एक्सेस कराने के लिए हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, a binary tree of order m can have at most m-1 की। बाइनरी ट्री का कोई ऑर्डर दे रखा है हमें m, तो जो उसकी की होंगी ना वो क्या हो जाएंगी, m-1 की होंगी। एंड m चिल्ड्रन, एक बाइनरी ट्री है उसका ऑर्डर हमें m दे दिया, तो m-1 तो उसकी की होंगी और m उसके चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बाइनरी ट्री इज इट्स कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज डेटा ऑफ की, लार्ज नंबर ऑफ कीज इन अ सिंगल नोड। सबसे ज्यादा जो हम बाइनरी ट्री को यूज करते हैं ना, एक रीजन इसका ये भी है कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि एक की के अंदर हम नंबर ऑफ एक नोड के अंदर हम नंबर ऑफ कीज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड लार्ज की वैल्यूज बाय कीपिंग द हाइट ऑफ अ की रिलेटिवली स्मॉल। तो इसकी की के लिए जैसे कि हम एक नोड के अंदर नंबर ऑफ कीज ज्यादा यूज करते सकते हैं, उसकी वजह से हमारी ट्री की जो हाइट है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी नोड इन अ बाइनरी ट्री कंटेन एट मोस्ट m चिल्ड्रन। हर एक नोड होगा बाइनरी ट्री का वो एट मोस्ट m चिल्ड्रन तो कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, every node of binary tree except the root node and the leaf node at least m-2 children। इसमें हर एक नोड जो होगा बाइनरी ट्री का वो रूट नोड को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई जो उसकी रूट नोड या फिर लीफ नोड है ना उसमें m-2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, द रूट नोड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नोड
रूट नोड के हमारे दो नोड होंगे ही एटलीस्ट, और लीफ नोड मस्ट बी हैव सेम लेवल। जो हर एक लीफ नोड है ना उनका सारों का सेम लेवल होगा, ऐसे नहीं कि हाँ इसका नीचे पहुंच गया सेकंड वाले नोड का ऊपर होगा, नहीं, वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, if the leaf node contain less than m minus वन, जो हमारे लीफ नोड m minus वन की कंटेन कर रहे हैं, then insert the element in a increasing order, तो हम अपने जो एलिमेंट्स को है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, else ये इफ वाली कंडीशन होगी, else if the leaf node contain m minus वन की, जो हमारे की m minus वन की कंटेन कर रहे हैं, then follow the following step, तो हम फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्या होगा, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड है स्प्लिट द नोड इनटू टू नोड एट अ मीडियम विद द हेल्प ऑफ m by 2, इसमें हम अपने नोड को स्प्लिट कर देंगे टू नोड्स में, किसकी, m by 2 कीज की हेल्प से। ठीक है, थर्ड पुश द मीडियन एलिमेंट अप टू इट्स पेरेंट नोड, जो हमारा मीडियन एलिमेंट होएगा ना उसे पेरेंट नोड की तरफ पुश कर देंगे इफ द पेरेंट नोड कंटेन m माइनस वन, जब हमारे m माइनस वन नंबर ऑफ कीज हमारे पेरेंट कंटेन कर देंगे, देन स्प्लिट इट बाय द फॉलोइंग स्टेप, और फिर बाद जैसे हमने पहले स्टेप फॉलो करे थे उसकी अकॉर्डिंगली हम फिर से दोबारा से स्प्लिट करते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है या फिर इसके जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है वो आप इस एग्जांपल को ट्राई करोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन जो प्रॉब्लम्स आई होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमें एग्जांपल दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 10, 23, 29, 30, 31, 32, 45, 58, 60, 70, 85, 90, 93, 96, 98, 101, 110, 112, ये हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसमें हमें ऑर्डर गिवन है, जो हमारा बाइनरी ट्री बना रहा है हमें बी ट्री, तो उसका ऑर्डर दे रखा है हमें 4, तो और m जो है ना m क्या हमारा वो भी 4 दे रखा है। तो ठीक है, इसका हमें बाइनरी ट्री बनाना है, तो हम पहले हमारे पास क्या, जो हम एक नोड है, एक नोड को जो डिवाइड कर सकते हैं ना वो कैसे करते हैं, m माइनस वन की से करते हैं, तो m माइनस वन क्या हो जाएगा, 4 माइनस वन 3, तो यानी कि एक नोड जो है ना हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, एक नोड के अंदर हमारी 3 की होनी है। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टार्ट, स्टेप 2 में तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसमें हम पहला एलिमेंट क्या है 10, तो हम इसमें क्या करा लेंगे 10 को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, पहली बार 10 इंसर्ट करा लिया, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है 23, और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, मैं बस 3 4 लिखूंगी, इसमें 23 को इंसर्ट करा लेंगे, 10 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 23 आएगा। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है 23 के बाद है 29, 10, 23 और 29, तो ये हमारे तीनों एलिमेंट हो गए इंसर्ट। उसके बाद क्या है हमारा 23 के बाद है 30, स्टेप 5 में हमें 30 को लाना है, तो ये क्या जाएगा 10, 23, 29, पर हम 30 को कहाँ लाएं, इसका तो स्पेस कंप्लीट हो गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे m by 2 के मेथड से। ठीक है, अब जो हम इसे स्प्लिट करें m by 2, m by 2 यानी कि 4 by 2 क्या हो जाएगा 2, तो सेकंड से स्प्लिट करना होगा, तो हम इसे क्या कर देंगे 23 को यहाँ कर देंगे, और 23 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक पार्ट ऐसे स्प्लिट हो गया, और 23 के बाद 29, 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हम इसे m by 2 से ही तो स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था स्प्लिट इन नोड, मीडियन नोड से m by 2 की हेल्प से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये 30 तक हो गया, 30 के बाद क्या है 31, 31 क्या हमारे 30 के बाद ही आएगा क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में गिवन दे रखे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 23, 10, और इसके राइट में क्या आ जाएगा 23, 30, और 31 को हम इंसर्ट करा ले, तो वो अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 31 के बाद कौन सा है 32, तो अब 32 का आएगा इसके नेक्स्ट में आएगा स्टेप 8 23, उसके राइट में क्या 10 है हमारा,
और लेफ्ट में कौन से हमारे 29, 30 एंड 31 और 32 को हमें इंसर्ट कराना है। अब हमारे पास स्पेस है नहीं तो हम इसे दोबारा से स्प्लिट कराएंगे। स्प्लिट कैसे कराएंगे? m/2 से। और अब हम इसे अलग बार बार तो नहीं, अब 23 को कराएंगे। हमने कहा जब हमारे पास पेरेंट के पास है जगह तो इतने हम इसे क्या पहुंचा देंगे, इसे यहाँ पे पहुंचा देंगे। ठीक है, ये हमारी थर्ड वाली इसमें था। ठीक है, प्रॉपर्टी में। तो अब ये क्या बन जाएगा, स्टेप 9 में जो हमारा बनेगा वो बनेगा 23, 30, 23 के लेफ्ट में हमारा 10 और राइट में क्या हमारा 31, तो इसके साइड में ही आ गया, पर हमारा 29 बच रहा है ना। भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 और 30 के इधर लेफ्ट में राइट में क्या आएगा 31 एंड 32। ठीक है, और अब इसके बाद 32 के बाद क्या है 45, तो 32 के पीछे ये क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। हर एक स्टेप में हमें अलग अलग शो करके दिखाना है ताकि हमें कंफ्यूजन अराइज ना हो और हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर होता रहे, एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आए और ताकि हमारी कोई मिस्टेक भी हो जाए या फिर कोई नंबर छूट जाए गलती से तो हम उसे भी आसानी से अपने को देख लेंगे। ठीक है, अब 45 के बाद क्या आ जाएगा 58। 58 को यहीं पे इंसर्ट करा लो, यहाँ पे क्या है 58 स्टेप 10। तो अब 50 ये क्या ना हो गया 4 हो गए। अब हम इसे दोबारा से स्प्लिट कराएंगे। अभी हमारे पेरेंट्स के पास 10 है और इसमें क्या m/2 से स्प्लिट करेंगे यानी कि सेकंड से स्प्लिट होएगा। तो यहाँ पे जगह है तो 32 क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 23, 30 एंड 32। फिर 23 के लेफ्ट में तो हमारा क्या था 10 और 30 के लेफ्ट में क्या है 29 और इसके 30 के राइट में क्या था हमारा 31 और 32 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा हमारा 45 एंड 58। ठीक है, अब 58 के बाद क्या है हमारा 60 और फिर 70। तो मैं 60 को यहाँ करा लूंगी एक स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप देखूंगी 70 यहाँ पे आएगा। फिर हम इसे स्प्लिट कराएंगे कि भाई यहाँ से m/2 से स्प्लिट करेंगे तो यानी कि सेकंड से स्प्लिट होएगा। फिर इसे देखेंगे इसे हम यहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा, ये 58 यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे भी 4 होगी। फिर इसे दोबारा से स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट हम क्या करेंगे 30 से स्प्लिट करा देंगे। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा 30 या 30 के जो लेफ्ट में वहां क्या आ जाएगा 23 और 30 के राइट में क्या है हमारा 32 और 32 के बाद क्या है 58 और 23 के लेफ्ट में क्या है हमारा 10। सेम ऐसी ही बनाना है। और 23 के राइट में क्या है हमारा 29 30, ये क्या है 32 के लेफ्ट में हमारे 31 है तो 31 हमारा कहाँ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब है उसके बाद 58 के बाद कौन से अटैच है हमारे 60 70। तो 58 से हम यहाँ नहीं लिख सकते 60 70 अपना 45 रह गया, सॉरी 45 यहाँ पे आएगा पहले हमारा 32 के राइट में 45 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पहले 45 आएगा और फिर उसके बाद 60 एंड 70 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि जब हमारा ये वाला स्पेस फिल हो जाएगा तो हम इसमें पहुंचाएंगे, जब हमारा ये वाला स्पेस हो जाएगा तो इसे स्प्लिट कर देंगे फिर दूसरा बना लेंगे। ठीक है, अब हम 70 तक पहुंच गए। 70 के बाद क्या 85, 85 के बाद है 90। तो अब मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 85 को यहाँ कर लू, उसके बाद फिर 90। अब ये क्या 4 हो गए, ये स्प्लिट होएगा, ये 70 स्प्लिट होके क्या ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा 30, इसके यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में 23 और राइट में क्या आ जाएगा हमारा 32, 58 एंड 70। 23 के लेफ्ट में क्या है हमारा 10
राइट में क्या है 29, 32 के लेफ्ट में क्या है हमारा 31, और 32 के राइट में क्या है 45, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 58 के राइट में क्या है 60, तो 60 हमारा यहीं पे आएगा। फिर 70 हमारा ऊपर पूछ के 70 के राइट में क्या है हमारा 85 एंड 90। तो अब हमारा ये क्या एस हो जाएगा। ठीक है, अब 90 के बाद क्या है 93 एंड 96। तो 93 हमारे यहाँ पे आ जाएगा एक स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा 96। फिर हम इसे दोबारा से स्प्लिट कराएंगे, तो ये स्प्लिट होके क्या यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये क्या 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोबारा से ये स्प्लिट होंगे, ये क्योंकि 4 हो गए तो इसमें भी हम m/2 से करेंगे, यानी कि 4/2 2 सेकंड वाले से स्प्लिट होगा, 58 स्प्लिट होके कहाँ 30 की साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप अपना नेक्स्ट डायग्राम बना सकते हैं वो क्या बनाएंगे 30 58, और 30 के लेफ्ट में क्या है हमारा 23, 23 के लेफ्ट में क्या है हमारा 10। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 29 एंड 30 के लेफ्ट में क्या है हमारा ये क्या है 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। फिर 58 हमारा ऊपर ही पहुंच गया, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 90 और ये हो गया। ठीक है, 32 31 31 32 58, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा 45, क्योंकि 32 के राइट में है ना 45, फिर 50 हो गया। फिर अब हम 60 को 70 के लेफ्ट में नहीं बना सकते, क्योंकि 70 के लेफ्ट में हमारा 60, इसलिए ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 70 हो गया, 70 के इसमें राइट में क्या है हमारा 85 है, तो 85 को हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, फिर 90 के राइट में क्या है हमारा 93 एंड 96 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे बन गया। फिर अब है 96 के बाद क्या हमारा 98 और 98 के बाद क्या है 101, तो हम 98 को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 101 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर स्प्लिट करेंगे m/2 से 4/2 2, यानी कि सेकंड वाले से स्प्लिट करेंगे, यहाँ से 96 को स्प्लिट कर देंगे, 96 अपने ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे दोबारा से बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 30 58, फिर उसके बाद 30 के लेफ्ट में है हमारा 23, फिर 23 के लेफ्ट में क्या है हमारा 10 है, 10 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 29 है 23 के राइट में, तो यहाँ पे हमारा 29 है। फिर उसके बाद 30 के राइट में क्या है हमारा 32 है, 32 के लेफ्ट में क्या है हमारा 31 है, 32 के राइट में 45, तो 45 को हम यहाँ पे बना लेंगे। 45 के बाद क्या 70 क्या 58 के राइट में बनेगा 70 एंड 90। ठीक है, और इसके राइट में क्या लेफ्ट में आएगा हमारा 60, राइट में क्या आएगा 85। ठीक है, अब 96 हमारा इसके 90 के राइट में आ जाएगा 93, और 96 हमारा यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे 96 आ जाएगा, और 96 के राइट में क्या आएगा हमारा 98 और 101। ठीक है, अब 101 के बाद क्या है हमारा 110 और 112, तो 110 का आएगा हमारा ये वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110, और नेक्स्ट स्टेप में 112, तो 112 को देखेंगे, ये तो 4 हो गए, फिर इन्हें स्प्लिट करेंगे सेकंड वाले से, जो सेकंड वाला है ये हमारा आएगा यहाँ पे, तो 101 जब यहाँ पे आ जाएगा ये 4 हो जाएंगे, फिर इन्हें स्प्लिट करेंगे, तो 90 क्या चला जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा क्या बनेगा 30 58 एंड 90, फिर उसके जो राइट लेफ्ट में बनेगा वो बनेगा 23, 23 के लेफ्ट में क्या बनेगा 10,
और इसके राइट में क्या बनेगा 29। ठीक है, अब ये 30, अब इसके राइट में क्या हो जाएगा 32, 32 के लेफ्ट में क्या है 31, तो 31 को कर देंगे। फिर राइट में 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। फिर ये बन गया यहाँ पे 70, 90 के लेफ्ट में बनेगा क्योंकि इससे छोटा है। 70 के लेफ्ट में क्या है 60, 70 के राइट में क्या 85, 85 के बाद हमारा 90 ऊपर हो गया क्योंकि स्प्लिट हो गया। 90 के राइट में क्या आ जाएगा हमारा 90 के राइट में हमारा 96 है और 101। ठीक है, 96 के लेफ्ट में हमारा 93 बनेंगे ना 1 2 3, ये 93 हो गया। ठीक है, 93 के बाद 96 और इसके राइट में क्या बनेगा 98, 98 के बाद 101, 101 के राइट में क्या बन जाएगा 110 एंड 112। ठीक है, अब ये जो है ना सारे सेम लेवल में आने चाहिए। 10 23 29, फिर 30 31 32 45 58 60 70, 70 के बाद 85, फिर 90 93 96 98 100 1 110 112। और ये सारे जो ये तो इसकी वजह से ऊपर नीचे हो गए, पर ये सारे सीक्वेंस में आने चाहिए एक ऑर्डर में। जो हम पेपर स्केल वगैरह से बनाएंगे तो ये हमारे सारे सेम लेवल में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और इसे हम एमबीटी भी बोलेंगे। अब देखेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बाइनरी ट्री की। इन अ बाइनरी ट्री ऑफ ऑर्डर m, ईच नोड कैन हैव अप m चाइल्ड। जो हर एक नोड है m, उसके जो चाइल्ड होंगे ना वो भी कितने होंगे m चाइल्ड होंगे और m-1 की होगी। ठीक है, अलाउ इट टू इफिशिएंट मैनेज लार्ज डेटा सेट। ये जो है ना हमें अलाउ करेगा लार्ज डेटा सेट को इजीली मैनेज करने में। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, द वैल्यू ऑफ m इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क ब्लॉक एंड एवरी साइड। जो हमारी m की वैल्यू है ना वो डिसाइड करेगी हमारे बेसिक डिस्क को और उसके की के हमारे की साइज को। ठीक है, डिस्क ब्लॉक और की साइज को जो डिसाइड करेगी वो हमारी m डिसाइड करेगी क्योंकि m-1 की होती है और डिस्क भी हमारे उसके अकॉर्डिंग की होती है। ठीक है, अब थर्ड है बी ट्री अलाउ फास्टर डेटा रिट्रीवल एंड अपडेट। ये बी ट्री जो है ना हम इसमें अपने डेटा को फास्ट तो रिट्रीव करा सकते हैं और अपने डेटा को इजीली अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है, मेकिंग दैम एन आइडिया चूज फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट इफिशिएंट एंड स्केलेबल फॉर डेटा मैनेजमेंट। हम जो हमारा आइडियल चॉइस होगी हमारे सिस्टम के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे इफिशिएंट और स्केलर डेटा को मैनेज करा देंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, इट अलाउ ऑपरेशन लाइक सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन। इसमें हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन ये सारे। ठीक है, अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बी ट्री की। अब एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज इन लार्ज डेटा सेट। इसे हम लार्ज डेटा सेट में यूज कर सकते हैं टू एक्सेस डेटा स्टोर ऑन डिस्क, ताकि हम अपने डिस्क में अपने डेटा को इजीली एक्सेस करा सकें। ठीक है, सेकेंड है विद द इंडेक्सिंग फीचर मल्टी लेवल टेक्सटिंग अचीव। जो इंडेक्सिंग फीचर है ना उसकी हेल्प से हम मल्टी लेवल टेक्सटिंग कर सकते हैं अपने बी ट्री के अंदर। ठीक है, थर्ड मोस्ट ऑफ सर्व ऑल्सो यूज बी ट्री। बहुत सारे जो सर्वर है ना हमारे वो बी ट्री को यूज करते हैं। बी ट्री इज ऑल्सो यूज इन CAD कैट सिस्टम में यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज एंड सर्च ज्योमेट्रिकल डेटा, ताकि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें और एक सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक डेटा को अपने इजीली कर सकें। ठीक है, बी ट्री इज ऑल्सो यूज इन नेटवर्किंग एंड क्रिप्टोग्राफी। बी ट्री को हम अपनी नेटवर्किंग और क्रिप्टोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, बी ट्री के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, बी ट्री हैव ग्रांटेड कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी हमारी ग्रांट कॉम्प्लेक्सिटी जिसे बोल सकते हैं ओ लोग है।
फॉर बेसिक ऑपरेशन लाइक इंसर्शन डिलीशन। ये किसके बेसिस पे है? ओ लॉग एन हमारी जीरो लॉग एन वो इंसर्शन और डिलीशन के बेसिस पे है, ठीक है। बी ट्री आर सेल्फ बैलेंसिंग, ये हमारा एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। हाई थ्रूपुट, इसमें हमें हमारे जो थ्रूपुट है वो हाई मिलता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे किसी ना किसी चीज के, तो वो क्या है? फॉर स्मॉल डेटा सेट द सर्च टाइम इन बाइनरी ट्री माइट बी स्लोअर कंपेयर टू बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका बाइनरी ट्री में जो हम छोटे डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं तो उसका जो टाइम होएगा ना वो स्लो होएगा कंपेरिजन बाइनरी सर्च ट्री के कंपेरिजन, ठीक है। इसमें हम लार्ज डेटा सेट पे तो इजीली वर्क कर सकते हैं, पर स्मॉल डेटा सेट पे हम बाइनरी सर्च ट्री के कंपैरिजन में स्लोअर होगा ये हमारा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री का हमने उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जांपल कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है बाइनरी सर्च ट्री, जिसे हम बीएसटी ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? बाइनरी सर्च ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ये हमारे एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन अ वे, ये हमारे डेटा को इस वे में ऑर्गेनाइज करता है दैट अलाउ फॉर इफिशिएंट सर्चिंग डिलीशन ऑपरेशन, जिस पे हम सर्चिंग डिलीशन ये सारे ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इट कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, इसमें हमारे एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए, आर लेफ्ट एंड द राइट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हमारी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ऑल वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री आर लेसर देन द रूट नोड। इसमें जो हमारा रूट नोड होगा ना उससे जो लेफ्ट, उससे जो छोटी वाली स्मॉल डिजिट होंगी ना वो सारी हमारी लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाएंगी, ठीक है। ऑल वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन द रूट नोड, और जो राइट में जाएंगी वो हमारी रूट नोड से बड़ी होगी, ठीक है। जैसे हमारा ये एग्जांपल 15 क्या है? हमारा एक रूट नोड है जो 15 के लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो 15 से छोटी होंगी। जैसे 7 छोटी है हमारी और 20 क्या है हमारी? बड़ी है। फिर 7 हमारा, हम मान ले हमारा ये रूट नोड है, इसके जो लेफ्ट में होंगी वो सारी छोटी होंगी, इसके राइट में बड़ी होंगी। तो 7 के लेफ्ट में 6 है छोटी है और राइट में क्या है? 7 के 8। तो 8 को देखिए, 8 के लेफ्ट में कुछ है नहीं और राइट में हमारी 8 से बड़ी आनी चाहिए, क्या है? 9। तो 6 7 8 9। फिर 15 के राइट में जाए 20 15 से बड़ी है और 20 के राइट में जाए क्या हो जाएगा? 21, वो भी हमारी क्या है? 20 से बड़ी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारी बाइनरी सर्च। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जैसे हमें एलिमेंट गिवन है तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो हमारा क्या होगा? रूट नोड होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम क्या मान लेंगे? रूट नोड मान लेंगे। अब इसके बेसिस पे हम लेफ्ट में और राइट में देखेंगे। अब इसके बाद क्या है? 15 क्या है? 14 से छोटी है तो वो कहाँ जाएगी? हमारी लेफ्ट सब ट्री में जाएगी। तो 15 हमारी कहाँ पहुंचेगी? लेफ्ट सब ट्री में। फिर 15 के बाद क्या है? 79। तो 79 कहाँ जाएगी? हमारी 45 से बड़ी है तो वो राइट सब ट्री में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद 90 देखेंगे 45 से बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 90 नहीं करने के, अब हम क्या ऑपरेशन कहाँ पे करेंगे? 79 पे करेंगे। 79 से बढ़ी है तो कहाँ जाएगी? यहाँ पे 79 के राइट में आ जाएगी, ठीक है। फिर 10 देखेंगे 45 से बड़ी है, छोटी है तो 45 के यहाँ पे 10 नहीं लिखने के, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे 15 पे। 15 से देखेंगे 15 से 10 क्या है? हमारी छोटी है तो 10 की क्या 10 आ जाएगी 15 के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद 55 हमारी 45 से बड़ी है, ठीक है। फिर अब 79 देखेंगे, 79 से छोटी है तो 79 के कहाँ जाएगी? लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है 12 देखेंगे 45 से छोटी है और 15 से भी छोटी है, छोटी। उसके बाद कहाँ जाएगा? 10 से बड़ी है तो 10 के कहाँ जाएगी? राइट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 20 देखेंगे 45 से छोटी है, 15 से बड़ी है तो 15 के कहाँ जाएगी? राइट में हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 50 क्या है? हमारे 45 से बड़ी है, 79 से छोटी है और 50 से भी छोटी है तो 55 की कहाँ जाएगी? 50 लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा बन गया बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हम पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होएगा वो हमेशा हमारा रूट नोड होएगा, उसके बाद फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि उससे छोटा है बड़ा है। फिर छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा है तो राइट में जाएगा।
फिर उसके लेफ्ट में भी जो हमें दे रखी हो, तो फिर उसके लेफ्ट सब ट्री के रूट नोड में ढूंढेंगे कि हाँ भाई उससे छोटा है या फिर उससे बड़ा है। जो उससे बड़ा है तो उसके राइट में जाएगा, और जो उससे छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा। बस इसमें ये मेथोडोलॉजी यूज करनी है हमें, और इसी से ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री हमारा आसान है बाइनरी ट्री और एबीएल ट्री से। ठीक है, अब हमारे ट्री का थर्ड टाइप है एबीएल ट्री। अब हमने बाइनरी ट्री, जिसे हम बी ट्री या फिर एमबी ट्री बोल सकते हैं, वो कर लिया। सेकंड में हमने कर लिया बाइनरी सर्च ट्री। अब हमारा थर्ड टाइप है एबीएल ट्री। ठीक है, एबीएल ट्री डिफाइंड एज अ सेल्फ बैलेंसिंग, इसे हम सेल्फ बैलेंसिंग ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बाइनरी सर्च ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं एबीएल को, क्योंकि ये अपने आप को सेल्फली बैलेंस करके चलता है। ठीक है, where the difference between heights of left and the right subtree of any node cannot be more than 1। तो इसमें हमारा क्या है ना, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री, लेफ्ट सब ट्री को और राइट सब ट्री को जो हम माइनस करेंगे, उनके हाइट का डिफरेंस करेंगे ना, वो हमारा 1 से ज्यादा नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या फिर उससे कम ही आएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसके लेफ्ट सब ट्री हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। ठीक है, उन दोनों को माइनस करेंगे, वो हमारा क्या बैलेंस फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, फिर है फॉर अ बैलेंस ट्री के लिए फॉर एवरी नोड, हर एक नोड हमारा -1 से 1 तक, -1 से बड़ा या छोटा और इक्वल किसके 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एबीएल ट्री के अबाउट। फर्स्ट क्या है, रोटेशन से। इसमें हमारी रोटेशन वर्क करती है हमारे बैलेंस फैक्टर को बैलेंस, हमारे ट्री को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, रोटेशन क्या है, रोटेशन आर डिजाइन टू रिस्टोर बैलेंस इन ओवन time where ensuring that overall time complexity remains 0 log n। इसमें हमारी जो रोटेशन है वो हमने ऐसे डिजाइन करी हो जो हमारे बैलेंस को रिस्टोर कराती है, हमारी लॉग टाइम्स को, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसे log n में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, AVL tree are 4 types of rotation। AVL tree के अंदर हम 4 types of rotation से देखेंगे। to rebalance themselves after a insertion and deletion, जो डिलीशन और इंसर्शन के बाद भी उसे अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फर्स्ट है LL रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। सेकंड है राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। ये हमारी 4 टाइप्स हैं इसकी रोटेशन की। ठीक है, ये हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। फिर है इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन क्या है, एलिमेंट्स का ऐड करना, डिलीशन क्या है, एलिमेंट्स का रिमूव करना। ठीक है, व्हाइल इंसर्शन इज फॉलो अपवर्ड ट्रेवर्सल टू चेक बैलेंस एंड अप्लाई रोटेशन। इसमें जब हम एलिमेंट्स का इंसर्ट करा रहे होंगे तो हम अपने हमारे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स ऊपर ट्रेवल करेंगे, तो उसमें हम चेक करेंगे अपना बैलेंस कि हाँ भाई हमारा ये बैलेंस है या नहीं है। और जो हमारा बैलेंस नहीं होगा तो अप्लाई क्या कर देंगे, रोटेशन अप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए, जैसे लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट। ठीक है, इनमें से कोई सी भी। डिलीशन कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीपल रोटेशन। इसमें जो इंसर्शन है वो तो हम इजीली कर लेते हैं, पर जो ये डिलीशन है ना, ये हमारा इंसर्शन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है रोटेशंस की वजह से। ठीक है, AVL ट्री रिक्वायर्स मल्टीपल रीबैलेंस स्टेप ड्यूरिंग डिलीशन। AVL ट्री के अंदर हमें डिलीशन के टाइम पे मल्टीपल स्टेप्स करने होते हैं उसे रीबैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं रोटेशंस की। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, LL रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ये हमें एलिमेंट दे रखे हैं जैसे 12 10 12 11 10, तो हम इसका ऐसे बना लेंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा 12, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा रूट है, फिर उसके बाद देखेंगे 10 10 क्या है हमारा 12 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में चला गया, फिर उसके बाद है 10 10 क्या है हमारा 12 से छोटा है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे 11 11 से भी छोटा है तो 11 के भी लास्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा ट्री कैसे बन जाएगा 12 11 10। तो पर ये जो है ना हमारा लेफ्ट लेफ्ट में ही जा रहा है, तो अब हम उसका क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। जो हमारा नीचे वाला होएगा उसका जो बैलेंस फैक्टर होएगा ना वो हमेशा 0 होएगा। ठीक है, सेकंड वाला 11 के नीचे क्या है हमारा 1 है
तो ये क्या आ जाएगा, इसके लेफ्ट में 1 आ जाएगा। फिर लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री है ना, जो हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, हमने अभी आपको फॉर्मूला देखा था पीछे, और इसके राइट में क्या है, 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाएंगे 12 पे, 12 में के लेफ्ट में क्या है, हमारे 2 है, 1 2, और राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, और बैलेंस फैक्टर हमारा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या रोटेशन लगा लेंगे, जो हम इसे ऐसे लेफ्ट में घुमा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 10 क्या 11 हमारा नोड बन जाएगा, उसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा 10, और राइट में क्या आ जाएगा 12। और जो हम अब इसका बैलेंस फैक्टर करके देखें, ये इसका क्या हो जाएगा 0, इसका भी 0 क्योंकि कुछ नहीं है, और लेफ्ट में क्या है 1, राइट में क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या बैलेंस है। ठीक है, अब है केस 2। केस 2 क्या है हमारा, राइट रोटेशन। जो हम इसमें देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा रूट, उसके बाद 11 पे जाएंगे तो वो क्या हमारा 10 से बड़ा है, तो वो कहाँ आ जाएगा, राइट में चला जाएगा। फिर 12 को देखेंगे 10 से बड़ा है और 11 से भी बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो ये क्या है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 12 का क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है। उसके बाद जाएंगे 11 के लास्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा 0, माइनस राइट में क्या है 1 है, तो 1, तो इसका क्या आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ तक तो ये बैलेंस है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0, राइट में क्या है 1 2 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा -2। तो यानी कि ये अब बैलेंस नहीं है, तो इसे हम करेंगे राइट में पहुंचा दे। जो हम इसे ऐसे घुमा के राइट में पहुंचा दे तो ये हमारा रूट नोड कहाँ चला जाएगा, वो 11 का हमारा मिडल में आ जाएगा, और 11 क्या बन जाएगा, हमारा रूट नोड बन जाएगा। तो उसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और राइट में क्या आ जाएगा 12। तो 10 का क्या बैलेंस फैक्टर 0, 12 का भी हमारा बैलेंस फैक्टर 0, और ये क्या है हमारा 1, और राइट में भी हमारा 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमें इनके सबके ऐसे ही बैलेंस फैक्टर निकालनी है। अब थर्ड केस राइट लेफ्ट बैलेंस रोटेशन, पहले तो राइट में कर देंगे फिर लेफ्ट में, तो उस रोटेशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो पहला नोड क्या हो जाएगा हमारा रूट नोड, 10 हमारा रूट नोड, उसके बाद 12 10 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। फिर उसके बाद 11 भी हमारा 10 से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, पर राइट में 12 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके लेफ्ट में आ जाएगा 11। ठीक है, अब इनका बैलेंस फैक्टर निकाल ले, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, माइनस राइट में यहाँ पे जाएंगे, पहले नीचे से देखते हैं, तो ये क्या हमारा 10 वो 11 के लेफ्ट राइट में कोई नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 12 के लेफ्ट में 1 है, राइट में नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक बैलेंस है। फिर उसके बाद 1 2, तो 10 के लेफ्ट में तो 0 है, और राइट में क्या है 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा -2, यानी कि ये भी हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसे हम बैलेंस करेंगे राइट लेफ्ट रोटेशन से। तो पहले तो हम इसे राइट घुमा ले, फिर उसके बाद लेफ्ट घुमा ले। जो हम इसे राइट घुमाएंगे तो ये हमारा 12 तो आ जाएगा 11 की प्लेस पे, और 11 कहाँ चल जाएगा 12 के प्लेस पे। तो हमारे ये क्या बन जाएगा 10 11 12। तो 10 11 12 हमने कहा राइट रोटेशन में देखा था कि हाँ भाई हमारा ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब इस पे हम क्या कर देंगे, इसे लेफ्ट में पहुंचा देंगे। बीच में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10 11 12 बन जाएगा। ठीक है, अब जो हम इसके बैलेंस फैक्टर निकाल ले, 10 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 12 के भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 11 का चेक करेंगे, 11 के लेफ्ट में 1 है, 11 के राइट में भी 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। बैलेंस फैक्टर 0 यानी कि बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले केस पे लेफ्ट राइट रोटेशन। तो ये क्या हमें 10 8 9 दे रखे हैं, इन पे हमें लेफ्ट राइट रोटेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा रूट नोड हो जाएगा, 10 क्या होगा हमारा रूट। फिर उसके बाद सेकंड जाएंगे 8 क्या हमारा 10 से छोटा है, तो उसके लास्ट में जाएगा 8। फिर है 9 भी 10 से छोटा है, पर हम यहाँ पे हमारा क्या 8 आ रहा है, 8 से बड़ा है, तो यानी कि 8 के राइट में जाएगा हमारा 9। फिर इसके बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9 हमारा, इसके नीचे कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में भी नहीं है राइट में भी नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। सेकंड है फिर 8 के लेफ्ट में नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, राइट में क्या है 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा -1। ठीक है,
सही है। उसके बाद जाएंगे 10, 10 के राइट में कितना है 1, और ये भी इसके राइट में ही माना जाएगा, तो इसलिए इसके राइट में क्या है 2 है, और सॉरी लेफ्ट में क्या है 2 है और राइट में 0, तो इसका क्या आ जाएगा 0, 2 आ जाएगा। 2 माइनस 0 2, ठीक है। इसका बैलेंस फैक्टर 2 है, तो यानी कि ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद हम इसे ऐसे लेफ्ट राइट रोटेशन लगाएंगे, तो पहले इसे हम लेफ्ट घुमा देंगे और फिर से राइट घुमा देंगे, ठीक है। जो हम 8 इसे ऐसे घुमाएंगे तो इसे 8 को तो आना पड़ेगा 9 के प्लेस पे, और 9 पहुंच जाएगा 8 के प्लेस पे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 9 10 8 10 9 8, और फिर हम इसे राइट घुमा दे तो ये जो 9 है ये हमारा बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 8 10, और इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, इसके नीचे कोई नहीं है 0, इसके नीचे भी कोई नहीं है 0, 9 का करेंगे 1 है लेफ्ट में और 1 ही है राइट में, 1 माइनस 1 0, ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अब एबीएल का एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एलिमेंट्स गिवन दे रखी हैं 3 5 11 8 4 1 12 7 2 6, तो अब हमें इसका ट्री बनाना है यूजिंग एबीएल। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लेंगे 3 को लेंगे पहले तो, और 3 हमारा जो पहला एलिमेंट है वो क्या होएगा हमारा रूट नोड होएगा, और अब हम इसका वो देखेंगे तो इसके लेफ्ट में भी कोई नहीं है राइट में भी कोई नहीं है, ना तो इसका लेफ्ट सब ट्री है ना इसका राइट सब ट्री है, तो इसकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है फिर इसका 0 है, ठीक है। अब स्टेप 2 में 5, तो 3 देखेंगे 3 से बड़ा है 5, तो 3 के राइट में जाएगा 5। अब 5 का बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे तो लेफ्ट में भी नहीं है राइट में भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा 0। अब 3 का देखेंगे 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 0, और राइट में क्या है 1 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा -1, और -1 से 1 तक है तो हमारा क्या है बैलेंस है, अदरवाइज अनबैलेंस है, तो ये हमारा 3 भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब स्टेप 3 में क्या है 11 को देखेंगे, 11 भी हमारा 3 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, और 5 से भी बड़ा है तो 5 के भी राइट में जाएगा, तो ठीक है। अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 0, ना तो लेफ्ट में ना राइट में, इसका 0 तो लेफ्ट का हो गया राइट का 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा -1। अब 3 का देखेंगे 0, और इधर कितना 1 2 है, तो एक हो जाएगा -2। अब ये हमारा बैलेंस नहीं है, तो इस पे लगा देंगे हम रोटेशन। तो इस पे हम कौन सी रोटेशन लगा सकते हैं, इस पे हम राइट वाली रोटेशन लगा सकते हैं RR। जो हम इसे ऐसे घुमा के इधर ला दे तो ये 5 जो है हमारा बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5 3 11, ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके चेक करेंगे 3 का बैलेंस फैक्टर 0, 11 का भी 0, और 5 का देखेंगे लेफ्ट का में 1 है राइट में भी 1 है, 1 माइनस 1 0। अब ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। अब स्टेप 4 11 के बाद क्या है हमारा 8 है, तो 8 पहले हम ये बना लेंगे 5 3 11। अब जो हमारा बैलेंस है वो ट्री है ना ये वाला नहीं है, अब हमने इसे ऐसे रिनोवेट कर लिया, तो अब हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो इस वाले ट्री पे अप्लाई करेंगे। तो 8 क्या है 8 हमारा 5 से बड़ा है तो राइट सब ट्री में जाएगा, और 11 से भी बड़ा है तो 11 से छोटा है तो 11 के लेफ्ट में जाएगा, तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 0, 8 का भी 0, 11 का देखेंगे लेफ्ट में 1 है और राइट में 0, तो इसका क्या जाएगा 1। 2 का करेंगे लेफ्ट में 1 है और राइट में 2, तो इसका क्या हो जाएगा -1, ये भी हमारा क्या है बैलेंस है। अब स्टेप 5, तो स्टेप 5 के लिए हमारा क्या बन गया 5 3 11 8, ठीक है। अब 8 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 4, 4 को देखेंगे 5 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, और 3 से बड़ा है तो 3 के राइट में जाएगा, ये अब हमारा ट्री ये बन गया। तो 4 का क्या बैलेंस फैक्टर होगा 0, क्योंकि लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, 8 का भी 0 हो जाएगा, ना लेफ्ट में ना राइट में। इसका देखेंगे लेफ्ट में क्या है 0, राइट में 1, तो इसका -1 हो गया, इसके लेफ्ट में 1 है राइट में 0, तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब इसका देखेंगे लेफ्ट में 2 और राइट में भी 1 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारा 5 भी बैलेंस है क्योंकि बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है। अब स्टेप 6 पे आ जाए, तो 5 3 11 4 एंड 8। अब हमारा जो ये ट्री बना है ये बना है। अब 4 के बाद क्या है हमारा 1 है,
तो अब देखेंगे 5 से 1 जो है ना हमारा छोटा है तो लेफ्ट सब में जाएगा, फिर 3 देखेंगे 3 से छोटा है तो 3 के लेफ्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे, नीचे से फाइंड करते हैं तो हमारा आसानी से हो जाता है। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, ना लेफ्ट में ना राइट में, 4 भी 0 8 भी 0, लेफ्ट राइट में कोई शब्द नहीं है। ठीक है, अब 3 का चेक करेंगे, लेफ्ट में 1 है और राइट में भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, इसका भी बैलेंस है ये। 11 का देखेंगे, लेफ्ट में 1 राइट में 0, तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब इसका 5 का देखेंगे, अब देखो जैसे हमारा ये है 1 2 3, 3 तो हमारे एलिमेंट्स है, पर जो हमारे लेवल है वो कितने हैं 1 2, तो हमारे जो है ना हम लेवल काउंट करेंगे, नोड काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 2, तो एक लेफ्ट में हमारा क्या आएगा 2 और राइट में भी 1 2 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि हमारा 5 भी जो है वो है बैलेंस है। ठीक है, अब स्टेप 7, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 1 4, ठीक है 5 3 1 4, और इसमें 11 एंड 8। अब 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना वो है हमारा 12, तो 12 जो है हमारा 5 से भी बड़ा है एंड 11 से भी बड़ा है। तो पहले 5 को चेक करेंगे, बड़ा है तो राइट में जाएगा, 11 के भी राइट में जाएगा क्योंकि बड़ा है। अब इसके बैलेंस फैक्टर कर लेंगे, नीचे वाले के हमारे 0 0 आएंगे क्योंकि लेफ्ट में राइट में कुछ नहीं है। 3 का देखेंगे, लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1 तो 0। अब 11 के भी लेफ्ट में 8 है तो 1 और 12 तो 1, 1 माइनस 1 0। अब इसके देखेंगे 1 2 2 लेवल है और यहाँ पे भी 1 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारा ये वाला भी बैलेंस है। अब स्टेप 8 पे आ जाओ, जो हमारा ट्री बना था वो क्या था 5 हमारा 2 था, लेफ्ट में 3 1 4 और राइट में 11 8 एंड 12। तो अब 12 के बाद क्या है हमारा 7 है, तो 5 से बड़ा है 7, तो कहाँ जाएगा हमारा राइट में जाएगा। 11 से छोटा है तो 11 के लेफ्ट में जाएगा, 8 से भी छोटा है तो 8 के भी लेफ्ट में आ जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर निकाल ले, 0 0 0 0 आ जाएगा। अब 3 का देखेंगे 1 माइनस 1 क्योंकि लेफ्ट में भी 1 है राइट में भी 1 है तो क्या आ जाएगा 0, और 8 के लेफ्ट में 1 है राइट में 0 है तो क्या आ जाएगा 1। 11 का देखेंगे, लेफ्ट में कितना है 2 और राइट में कितना है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब इसका लेफ्ट में कितना है 2 1 2 और राइट में कितना है 1 2 3 3 है तो राइट में 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, तो यानी कि ये भी हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब स्टेप 9, तो हमारा ट्री क्या बना था 5 3 11 1 4 और यहाँ पे 8 7 एंड यहाँ पे बना था 12। अब क्या है 7 के बाद है हमारा 2, तो 7 के बाद है हमारा 2, तो जो 5 से छोटा है 2 तो हमारा कहाँ जाएगा लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। तो अब लेफ्ट के देखेंगे 3 3 से हमारा छोटा है तो 3 के भी लेफ्ट में जाएगा और 1 से बड़ा है तो 1 के राइट में जाएगा। अब ये 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, इसका क्या आ जाएगा 0, इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं है राइट में 1 है तो इसका क्या आ जाएगा -1। ये 4 का 0, इसके नीचे कुछ नहीं है, 7 का भी 0 हो जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 8 का लेफ्ट में 1 है राइट में 0 तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 12 का 0। अब हम 3 का देखें तो 3 में कितना है 1 2 2 है और राइट में कितना है 1 है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। 11 का देखेंगे, लेफ्ट में कितना है 2 राइट में कितना है 1 तो ये भी क्या आ जाएगा 1। अब इसका देखेंगे 1 2 3, लेफ्ट में 3 है और राइट में भी 1 2 3 है तो 3 माइनस 3 कितना है 0, यानी कि ये भी हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, स्टेप 10। तो पहले अपना ट्री बना लें, 5 3 11 1 4 एंड 2। यहाँ पे क्या 8 12 7। अब 7 के क्या था, 2 के बाद क्या है हमारे, 2 के बाद बचा हमारा एलिमेंट 6। 6 देखेंगे 5 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा राइट में जाएगा, 11 से छोटा है लेफ्ट में जाएगा, 8 से भी छोटा है लेफ्ट में जाएगा, 7 से भी छोटा है तो 7 के भी लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब बैलेंस फैक्टर कर लेंगे, 2 का क्या आएगा 0, 1 का क्या आएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो क्या है 0, राइट में क्या है 1 तो इसका क्या हो जाएगा -1। 4 के ना लेफ्ट में ना राइट में 0, 8 के भी लेफ्ट में ना राइट में 0,
लेफ्ट में 1 7 के, राइट में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। 8 के लेफ्ट में 2 है, राइट में कुछ नहीं है 0, तो ये क्या आ गया 0, यानी कि 8 हमारा बैलेंस नहीं है। तो पहले हमें 8 को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस पे हम रोटेशन अप्लाई करेंगे अपनी, और रोटेशन कौन सी लगाएं, जो हम इस पे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लगा दे, मतलब कि इसे लेफ्ट की तरफ घुमा दे, 7 को बीच में ला दे, 8 को साइड में कर दे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी 5 3 1 2 4, और ये क्या बन जाएगी 11 12, और यहाँ पे हम 7 को बीच में कर दे, 7 के लेफ्ट में 6 आ जाए और राइट में क्या आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, अब हम इसके बैलेंस फैक्टर निकाल लें। इस सबके तो हमने निकाल लिए थे 0 -1 0, और इसका क्या था 2 2 -1 कितना हो जाएगा 1। अब 6 का क्या 0, 8 का भी 0, 12 का भी 0, 7 का लेफ्ट में कितना है 1, राइट में कितना है 1, तो 1 -1 0। अब ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब 11 पे चले जाए, 1 2, 11 के लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब 5 पे देखिए 1 2 3, लेफ्ट में कितने 3, राइट में 1 2 3, राइट में भी 3 है, 3 -3 कितना 0, यानी कि हमारा 7 भी बैलेंस हो गया। जो हमारा फाइनल 3 आया है ना वो ये आया है। ठीक है, एक बार इसे बिना बैलेंस के देखिए 5 3 11 1 4 2 7 6 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो जो ये हमारा ट्री बनेगा एवीएल का वो ये बनेगा। ठीक है, सारे देखो एक दूसरे से छोटे हैं, 5 के जो लेफ्ट सब ट्री में है सारे 5 से छोटे हैं, और राइट सब ट्री में सारे राइट से बड़े हैं, और सारे ही बैलेंस है। ठीक है, एक ये लेवल जो है ना ऊपर नीचे जा रहे हैं, जो हम किसी कॉपी में बनाएंगे ना, लाइन वाली A4 साइज की कॉपी में बनाएंगे, तो ये हमारे बिल्कुल सीक्वेंस में सारे लेवल जाएंगे, और हमें जो है ना निकालने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो सबके एक एक साथ निकालते जाएंगे, एक साथ सारे निकालेंगे प्रॉब्लम होगी, और स्टेप बाय स्टेप सबके निकालेंगे तो इजीली हम कर भी पाएंगे। ठीक है, ये एवीएल का क्वेश्चन एक हमारा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, डिफाइन के लिए पूछ लिया जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक आप अपने आप से ही बना के देखना। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हुई और डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो सारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।